दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 9वें लेक्चर को कवर करेंगे, जिसमें कि 8वें लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े सवालों को कैसे आप कम से कम समय में वैल्यू पुटिंग मेथड से कर पाते हैं। तो आज वैल्यू पुटिंग मेथड में ही कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि सारा का सारा सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। सारा का सारा सवाल आपको प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल में कराता हूं ट्रिग्नोमेट्री का, कि वैल्यू पुटिंग मेथड से आप कैसे सवाल को सेकंडों में कर पाते हैं। लेकिन एक ही बात मैं बोलूंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं वो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सुंदर सा सवाल है, जिसमें आपका दिमाग खुल जाएगा। आपका पूरा का पूरा पीछे जो भी आपने 8 लेक्चर तक पढ़ा है वो सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, पूरा बेसिक उसमें लगने वाला है। ये देखिएगा दोस्तों, जैसा कि एक सवाल आपके सामने लिखा गया है, देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में लंबे लंबे सवाल को आप वैल्यू पुटिंग मेथड से सेकंडों में कर सकते हैं। cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos a इंटू a माइनस बी, मतलब cos a माइनस बी और cos a इंटू cos b, ये दिया गया और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। दोस्तों आपको पता है कि cos sin ये सब कभी भी किसी भी एंगल पे नॉट डिफाइंड नहीं बनता है। नॉट डिफाइंड क्या क्या बनता है, सेक, tan, कोसेक, कॉट। तो इन सब में हम जब वैल्यू रखते हैं तो बड़ा ही सोच समझ कर रखते हैं। इसमें हम कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। वैल्यू कोई सा भी रखेंगे, बट आपको आसान से आसान वैल्यू रखना है, ताकि आप बहुत ही कम समय में सवाल को कर पाए। नहीं तो बड़े बड़े वैल्यू अगर आप रखेंगे तो फिर टाइम तो आपका लग ही जाएगा। और हमारा मेन मकसद क्या है, समय को बचाना। क्योंकि कंपटीशन में सवाल तो आप अगर दे दिया जाए आपको तो बिल्कुल कर ही लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम समय को मैनेज करते हैं और जल्दी से जल्दी सवाल को करते हैं, सही अप्रोच के साथ सही ऑप्शन पर पहुंचते हैं। यह सवाल आपके सामने लिखा गया है, यहां हम क्या ऐसा करें जो सवाल तुरंत बन जाए। ए और बी, देखिए यहां पे तो आपको इक्वेशन एक भी गिवन नहीं है, आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, एक भी इक्वेशन नहीं है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही होता है। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, कोई ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिसमें कि टर्म छोटा हो जाए। दोस्तों जैसे कि मैं अगर बी को पुट कर दूं 90 डिग्री, अगर मैं बी को 90 डिग्री पुट कर दूं तो होने वाला क्या है, जरा देखिए। बी को 90 भी पुट कर सकते हैं आप, नहीं तो बी को 0 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। 90 भी पुट करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल करके बता दूंगा। चलिए अगर आप इसको 0 डिग्री पुट करते हैं तो a माइनस 0 ये तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a, b 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस का cos स्क्वायर 0 डिग्री, वैल्यू 0 लिखेंगे क्या, नहीं, cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी चैनल पर आपको बेसिक से मैंने बताया है। माइनस का 2 cos a माइनस 0, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2 cos a, और ये cos a ही रहेगा, और cos b यानी कि cos 0 डिग्री अगर आप रखेंगे तो ये वैल्यू आपको दे देगा 1, यानी ये सिर्फ बचेगा cos a। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये बन रहा होगा, देखिएगा 2 cos a इंटू cos a, यानी हो रहा होगा माइनस का 2 cos स्क्वायर a, यहां आपका है cos स्क्वायर a प्लस का 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर a। और एक बार फिर देखिए cos स्क्वायर a है यहां पर, और यहां पर माइनस का 2 cos स्क्वायर a है, तो ये बन जाएगा माइनस का cos स्क्वायर a, इससे ये घट जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। दोस्तों याद है आपको हम 3 फार्मूला बताए थे ना स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो यहां पर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर a है, इसको आप क्या लिख, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, सॉरी कॉस स्क्वायर a माइनस का 2 कॉस स्क्वायर a, तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर a बनेगा ना दोस्तों। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर a आपको क्या दे देगा, साइन स्क्वायर a दे देगा। और साइन स्क्वायर a कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है साइन स्क्वायर a वो सही है। सर एक बार 90 लेकर बताइए, देखिए मैं आपको 90 लेकर बताता हूं, कुछ भी वैल्यू लेंगे तो सही होगा। देखिए अगर आप इसको लिखते कॉस स्क्वायर a माइनस 90, यानी कि आप तो ऐसे पढ़े हुए हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस 90 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना,
माइनस कॉमन लेते और 90 डिग्री माइनस का ए लिखते, बिल्कुल ऐसा लिखते या नहीं लिखते, स्क्वायर चढ़ा है तो आप स्क्वायर कर देते। और फिर यहां पर आपका क्या होता, ये देखिए, अगर आप ये कॉस माइनस का 90 माइनस ए होता तो आपको पता है ना कॉस में माइनस गायब हो जाता है, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, यहां लिखता हूं ताकि आपको बहुत क्लियर होगा। यहीं पे आपको देखिए, यहां पे देखिए, तो cos माइनस का 90 माइनस ए, तो cos के अंदर जो भी निगेटिव थीटा होता है ना, निगेटिव भाग जाता है, गायब हो जाता है, यानी ये बन जाएगा cos 90 डिग्री माइनस का ए, उसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप यहां 90 रखेंगे cos स्क्वायर 90 जीरो हो जाता है, ठीक है, माइनस का। फिर इसी तरह से देखिए cos a माइनस 90, इसको आप 90 माइनस ए लिखिएगा, माइनस गायब हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 cos 90 माइनस ए ही आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि माइनस तो गायब हो जाएगा। और जैसे ये cos 90 होगा, b को आप 90 रखें, 90 डिग्री रखें, तो cos 90 तो क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा चीज जीरो हो गया, यानी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटाइए। और ये जीरो जो बना था cos 90, ये भी खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस ए है, इसको आप जरा बढ़िया से देखिए तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ये इसी का तो स्क्वायर चढ़ा हुआ है। और cos 90 माइनस थीटा आप पढ़े हैं ना, सब कंप्लीमेंट्री एंगल में मैंने बताया है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन ए, स्क्वायर चढ़ा है तो साइन स्क्वायर ए, यानी आपका फिर भी वैल्यू क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ही आ रहा है। यानी कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको बचना का है, नॉट डिफाइन इनफाइनाइट से बचना है। एक बारी में जो आंसर आता है वही आपका सही हो जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप जब कोई वैल्यू पुट करेंगे तो 2 या 2 से अधिक ऑप्शन में सेम वैल्यू दे रहा होगा, तब क्या करेंगे हम, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं, तब कोई अनदर वैल्यू लेके चेक करते हैं, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन होता है वही सही होता है। लेकिन ये रेयरली होता है, जनरल केस में आप बिल्कुल एक बार में सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं और स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, और अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मिस्टीरियस क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का, कि कैसे वैल्यू पुटिंग मेथड से आप सवाल को कर पाते हैं। एक ही बात आपको मैं बोलूंगा कि कृपया वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ही ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे और हमें भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल आपके सामने है, बहुत ही आसान सा सवाल। यदि x प्लस वाई बराबर z है तो आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर z का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों एक बात बताइए, यहां कभी भी tan सेक कोसेक या फिर सेक वाला टर्म नहीं बन रहा है, यानी x y और z का चाहे जो मर्जी आप वैल्यू रख सकते हैं। यहां x प्लस वाई बराबर z दिया हुआ है। दोस्तों एक बात जरा बताइए, अगर मैं इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 0 डिग्री मान लूं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चाहते तो x को 60, y को 30 और z को 90 भी मान सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए फटाफट यहां चलते हैं। अगर आप x y और z को 0 मानते हैं तो ये cos स्क्वायर 0 बनेगा, ये cos स्क्वायर 0 बनेगा, cos स्क्वायर 0 बनेगा, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी यहां से भी 1 बन जाएगा, यहां से भी 1 बन जाएगा, यहां से भी 1 जाएगा, यानी टोटल वैल्यू 3 आ जाएगा। जो ऑप्शन आपका 3 वैल्यू दे रहा होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए sin x sin y sin z, साइन में तो 0 का वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो ये टर्म टोटल तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, यानी आंसर आने वाला 1, यानी ये नहीं हो सकता है। यहां आ जाइए sin y, और ये 0 बोल रहे हैं आप, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू 1 देगा। यहां आ जाइए, ये बनेगा cos x cos y cos z, यानी ये आपका जब 0 बनेगा, ये तो टोटल 0 रखिएगा, cos 0 cos 0, यहां भी cos 0, तो वैल्यू तो ये 1 1 1 देगा, बट 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये भी नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन 2 cos x cos y cos z वाला होगा, क्योंकि ये भी 1 देगा 1 देगा 1 देगा, 2 इंटू 1 1 1 यानी 2 होगा, 1 प्लस 2 दैट इज 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही क्लियर में आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे हम वैल्यू पुटिंग में सवाल को उड़ाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों एक सवाल देखिए, ये un इक्वल टू कॉस की पावर n थीटा प्लस साइन की पावर n थीटा, तो आपको 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 का वैल्यू पूछा गया है। दोस्तों इधर उधर नहीं, ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है दोस्तों,
ये प्री का सवाल है। देखिएगा ये कैसे करेंगे दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ पे तो आपके पास वेरिएबल n है, थीटा है, 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इतनी सारा चीज और इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों जरा बताइए, अगर मैं un निकालूं, n को मैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी बोलूं, अगर आप थीटा को आप क्या करें, अज्यूम करें, थीटा को आप मान लीजिए 90 डिग्री, आप 0 डिग्री भी मानेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप थीटा 90 मानते हैं तो cos 90 डिग्री का की पावर n, यानी ये समथिंग इस तरह का कोई चीज बनेगा या नहीं बनेगा, और ये बन जाएगा इस तरह का कोई चीज बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये आपका cos 90 तो 0 होता है, 0 की पावर n, ये 0 हो जाएगा, प्लस का sin 90 यानी 1 होता है, 1 की पावर n दैट इज 1, यानी आपका जो un का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। un का वैल्यू दोस्तों, इसका वैल्यू n से इंडिपेंडेंट है, यानी n अगर आपको मैं पूछूं u1 1 हो जाएगा, u2 1 हो जाएगा, u3 1 हो जाएगा, यानी n की कोई सा भी वैल्यू दो तो यहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन में यहां कहीं n नहीं आ रहा है, यानी n का कोई भी वैल्यू लें तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो यहां पे आपको 2u6 बोल रहा है, तो u6 बोल रहा है तो क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या दे देगा आपको 1 ही आएगा, इसका वैल्यू 1 ही आएगा, 2 into 1 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 into u4 की वैल्यू तो 1 होगी, क्योंकि n से तो कोई मतलब ही नहीं है, वैल्यू 1 आने वाला है, तो 3 into 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस लगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 आपको वैल्यू दे देगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे सवाल में कैसे वैल्यू पुटिंग मेथड से सेकंडों में सवाल को उड़ा सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, sec x into sec y plus tan x into tan y का स्क्वायर माइनस sec x into tan y plus tan x into sec y का स्क्वायर है, और आपको वैल्यू बताना है। दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कभी भी आप x और y का वैल्यू इसमें 90 रखने का नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपका जो tan 90 है वो आपका नॉट डिफाइंड होता है, इसके बाद sec 90 भी आपका नॉट डिफाइंड होता है, आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप 90 नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, x = y रख दिए और कोई वैल्यू रख दीजिए 45 डिग्री, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप 60 डिग्री के इक्वल लिखिएगा फिर भी वैल्यू आएगा, लेकिन उस केस में क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम तो छोटे से कैलकुलेशन में क्वेश्चन को करेंगे। तो x = y = अगर 45 डिग्री रखेंगे तो होने वाला क्या जादू देखिएगा, sec x into sec x हो जाएगा। कैसे सर, अरे y को आप x बोल रहे हैं तो sec x into sec x ही तो हो जाएगा वो, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस का ये उसी तरीके से बन जाएगा tan स्क्वायर x ही बोल दीजिए या y बोल दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला में से नहीं है, माइनस का ये sec x into tan x हो जाएगा, क्योंकि x को तो आप y बोल रहे हैं, तो एक बारी क्या करते हैं, चलिए लिख देते हैं और फिर वैल्यू को रखते जाएंगे, प्लस का ये बन जाएगा tan x into sec x, क्योंकि आप x को ऑलरेडी क्या बोल चुके हैं, x को y भी बोल चुके हैं, y को x बोल चुके हैं। बताइए sec x का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री पे, cos 45 का डिग्री 1/√2 होता है, तो sec x का क्या होगा √2 होगा, यानी sec 45 का √2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, स्क्वायर है ना मेरे भाई, और tan 45 क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा sec, फिर आपका आ जाएगा 45 दैट इज √2 into 1 प्लस का यहाँ पे 1 into √2 दैट इज 1 into √2, क्योंकि tan 45 का तो 1 ही वैल्यू होता है, इसका स्क्वायर दोस्तों 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 √2 या √2 into 1 √2 ही हुआ, √2 + √2 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 8 आएगा, 2√2 का स्क्वायर 8 ही तो आएगा, 2√2 का स्क्वायर 2 × 4 = 8 ही तो आएगा, तो 9 - 8 यानी कि आंसर 1 जो दे रहा होगा वही, यहाँ पे एक ऑप्शन माइनस का 1 होगा, सॉरी माइनस का 1 था इसमें, तो आंसर आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, यानी जो भी मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो भी आपका 1 दे रहा होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ एक ऑप्शन दो ऑप्शन 1 नहीं हो सकते, एक ऑप्शन माइनस में था, तो ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक सवाल आपके सामने है कि cosec थीटा माइनस tan थीटा बराबर L है और sec थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू m है, तो आपको L² m² into L² + m² + 3 का मान क्या होगा ये पता करना है, और ये SSC CPO 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा कैसे हम करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको cosec थीटा माइनस sin थीटा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी आपको पता है ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है,
अगर आप थीटा को 45 डिग्री रख दें तो कोसेक 45 का वैल्यू होता है √2, है ना, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इज इक्वल टू L है। आपको पता होना चाहिए। अगर आप √2 में से 1/√2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जरा सा देख लीजिए, √2 इंटू √2 बनेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √2, यानी ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू L। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी cosec थीटा माइनस साइन थीटा वैल्यू पूछा जाए और आपको थीटा 45 जब आप रखेंगे तो हमेशा ये वैल्यू देगा 1/√2, याद रखिएगा 1/√2। और सेम कंडीशन तो यहां भी होने वाला है, क्योंकि sec 45 का वैल्यू भी √2 होता है और cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। यानी आपको अगर हम बात बताएं तो L और M दोनों ही बराबर होने वाला है। ये भी 1/√2 आएगा, ये भी 1/√2 आएगा, L और M दोनों। तो L स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, दैट इज L की पावर 4 में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आप चाहे तो M की पावर 4 भी लिख सकते हैं, या कि L बराबर M है, M बराबर L है, आप कुछ भी कर सकते हैं। L स्क्वायर फिर M स्क्वायर को आप दोबारा से करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2L स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 3। एक बारी फटाफट आइए, L की पावर 4 और L का वैल्यू आपका दिया 1/√2, 1/√2 की पावर 4 यानी हो जाएगा 1/4। अरे होगा ना, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा, दोबारा से स्क्वायर तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 इंटू L स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी 2 इंटू 1/2 प्लस का फिर 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ बचेगा 1, 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन आपका जो 1 दे रहा होगा आंसर वही होगा, तो 1 ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है, आपका आंसर ये हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैल्यू पुटिंग मेथड से आप सेकंडों में सवाल को उड़ा सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक सवाल आपके सामने है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वाई, और आपको x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का वैल्यू पूछा गया। दोस्तों ये बिल्कुल उसी तर्ज पे है जैसा कि आपको पहले बताया है। इससे पहले वाले सवाल में कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा पिछले बार L था और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा M था, तो आप L और M का वैल्यू निकालते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 45 रखने पे। ये सेम सवाल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसका आंसर आप कॉमेंट करिएगा, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा 100%, बहुत ही इजी है, कर लेंगे आप। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संबंध गलत है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज के 3 कोण हो। दोस्तों अगर ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण हैं तो इसमें से 4 ऑप्शन में से जो गलत संबंध है वो आपको बताना है। सबसे पहली बात जरा सा ऑब्जर्व करिए ऑप्शन को, यहां देखिए कॉस और साइन है, टेन और सेक है, कॉट और टेन है, साइन और कॉस है। देखिए ये कॉस और साइन एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है 90 के केस में, कॉट और टेन भी हो जाता है, साइन और कॉस होता है, लेकिन टेन और सेक का तो कोई कन्वर्जन नहीं है। टेन तो कॉट में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है, यानी बिल्कुल हमारा डॉट यही जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर है, यानी ये गलत है त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ये जो रिलेशन है वो क्या है हमारा गलत है। सर कैसे, थोड़ा सा 1 मिनट में यहां पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटाइए, देखिएगा ध्यान से। अगर ये ए बी सी त्रिभुज के 3 कोण है तो बताइए ए बी प्लस सी ये तीनों मिलके 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोण है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, जाहिर सी बात है। ए प्लस बी में देखिए सब में कन्वर्जन ए प्लस बी में है, आपको अगर a प्लस बी बराबर दिया जाए तो 180 डिग्री माइनस सी करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी बाय 2 बराबर, अगर आप यहां से भी 2 से डिवाइड कर देंगे ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस का c बाय 2, यानी कि a प्लस बी बाय 2 बराबर 90 डिग्री माइनस का c बाय 2 होगा। यानी cos a प्लस बी बाय 2 और a प्लस बी बाय 2 को आप 90 माइनस c बाय 2 लिखिएगा, यानी cos 90 माइनस c बाय 2, यानी ये देगा sin c बाय 2। ये सही है, ये भी सही होगा क्योंकि cot tan में चेंज होता है, आपको पहले बता चुका हूं, sin भी cos में चेंज होता है। ये tan 90 माइनस c बाय 2 तो वो तो वहां से होना चाहिए cot c बाय 2, यहां sec c बाय 2 है, यानी हमारा यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। आ गया दोस्तों समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों एक सवाल आपके सामने है कि 1 प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 6x का वैल्यू निकालना है आपको, और आपके सामने ये सारा ऑप्शन है। दोस्तों इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। बहुत ही इजी वे में आप बता सकते हैं। आप क्या करिए, x को 0 पुट कर दीजिए। x को अगर आप 0 डिग्री पुट करते हैं तो ये cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री बन जाएगा, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1 हो जाएगा, और एक पहले से है, यानी टोटल वैल्यू 4 आएगा, यानी 4 जो हमारा वैल्यू दे रहा होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। 4 वैल्यू कौन सा ऑप्शन हमारा देता है, यहां से तो चलिए ये हो जाएगा 1 1 1, तो ये हो जाएगा 2, ये नहीं हो सकता है,
यहां से जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ रखे 4 नंबर में cos 0 cos 0 cos 0, ये सारा वैल्यू 1 देगा प्रोडक्ट, 4 into 1, ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर भी अगर आपको इसको चेक करना है तो ये टोटल 0 0 0 यानी कि 1 1 1 देगा वैल्यू, तो यानी वैल्यू 1 होगा, ये भी नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा दोस्तों होगा वही आंसर होगा। अगर आपका मन करे तो x को आप 90 भी पुट कर सकते हैं, और 90 का इवन ओड मल्टीपल में आपको पता है तो ये कैसे होता है, ये भी वैल्यू आपको बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर आप 3 पर ही पहुंचेंगे। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं है। 0 रखना बहुत ही आसान था, इसलिए हम ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये सीजीएल टीयर 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ आप क्या करेंगे, कैसे आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। मेरा मन किया ऐसे ही, कहीं भी नॉट डिफाइंड का टर्म नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी को अगर मैं 0 डिग्री पुट कर दूं तो होने वाला क्या है, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यानी ये टर्म हमारा 0 हो गया, क्योंकि साइन 0 हो जाएगा तो टोटल को 0 कर देगा, ये भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि साइन ही 0 हो जाएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 आने से फायदा नहीं है, क्योंकि टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। यानी ए बी सी और डी का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो सारा ऑप्शन यानी कि सारे टर्म में वैल्यू 0 आ रहा है, 0 को कितना बार ऐड करिएगा तो 0 ही आएगा, जो आपका 0 दे रहा होगा वही आपका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चन 9 का, वो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब वक्त आ गया है उस क्वेश्चन का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि लास्ट में हम लोग बहुत सुंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखिएगा, अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों यही वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि cos x बराबर 2 cos y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का cos y है, तो आपसे tan x बाय 2 इंटू cot y बाय 2 का वैल्यू पूछा है, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। आप सोच रहे होंगे सर इतना पिद्दी सा सवाल है, इतना छोटा सा सवाल है, और आप कह रहे हैं कि बहुत सुंदर सा सवाल है, ये तो वैल्यू पुटिंग से तुरंत हो जाएगा। तो चलिए आपकी तरह हम भी सोचते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, y को अगर हम 90 डिग्री बोल दें तो यहां से होने क्या वाला है, बेसिकली अगर आप y को 90 डिग्री रखने वाले हैं तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी 2 इंटू 0 हो गया 0, यानी ये हो रहा होगा cos x इक्वल टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 90 यानी 0, ये दे रहा है माइनस का 1 बाय 2, क्योंकि 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। अब बात ये आती है कि cos x का वैल्यू आपके सामने माइनस 1 बाय 2 आ गया। cos x जब दोस्तों माइनस 1 बाय 2 है, इसका ये साफ साफ मतलब है कि एक्स वाई जो है यानी थीटा जो है, कोई बात मेंशन नहीं किया है कि कितना डिग्री तक है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में है या आगे है। लेकिन यहां से एक बात बहुत क्लियर वे में समझ में आती है कि थीटा जो भी है यानी एक्स का जो भी वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ा ही है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री से छोटा होता तो ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू जो होते हैं दोस्तों वो पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन कॉस सेक tan cot या कोसेक हो, सारा वैल्यू पॉजिटिव देता है। लेकिन यहाँ cos x का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है, मतलब ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब 90 से बड़ा है एंगल। और कौन सा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निगेटिव, cos थीटा का यानी cos x का। तो आपको पता है, आपको मैंने क्वाड्रेंट में बताया है कि cos जो है कहां कहां निगेटिव होता है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपको कॉट और tan पॉजिटिव होते हैं, और दोबारा से इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यानी सेकंड में और थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, यानी सेकंड वाला केस और थर्ड वाला केस हमें अज्यूम करके चलना होगा। यहां से अगर आप cos x बराबर माइनस का 1 बाय 2 लेके चलेंगे तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछा था cos x का वैल्यू, तो cos x का वैल्यू अगर माइनस का 1 बाय 2 है और आपको tan x बाय 2 इंटू cot y बाय 2 का वैल्यू निकालना है, तो आपको पहले ये पता करना
होगा कि x का एक्चुअल में वैल्यू क्या आ रहा होगा, तभी आप वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। और ऑप्शन भी इतना कंफ्यूजिंग है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/√3 है, यहाँ √3 है। सिर्फ √3 होता तो सोचा जाता। एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, उसमें प्लस माइनस √3 है, यानी प्लस का भी √3 और माइनस का भी √3। तो हम इसको चेक करना हमें बहुत जरूरी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर दूसरे क्वाड्रेंट की बात हम करें दोस्तों, तो cos x, जरा देखिएगा, ये -1/2 है, इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? जरा देखिएगा ध्यान से, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, -1/2 को cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा यानी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कहां चल रहा होगा? cos सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और जब cos सेकंड में जाएगा तो सेकंड में cos निगेटिव होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस का cos 30 डिग्री, और cos 90 है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? sin 30 डिग्री में। ये sin 30 डिग्री हो गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव आया। और चूंकि 90 है, आपको मैंने बताया था 0 को ढकिए 9 है, ओड है, या फिर 90 का ओड मल्टीपल होता है तो वो चेंज हो जाता है। cos 90 प्लस थीटा है तो वो sin थीटा हो जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos चले गया मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी यहाँ बाहर लगा हुआ माइनस और 1/2, यानी बिल्कुल सही बात है। यानी कि आप देख सकते हैं cos x बराबर cos 90 प्लस 30 है, यानी अगर आप cos को देखते हुए कंपेरिजन करें तो x का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों 120 डिग्री आ रहा है। x का जब वैल्यू 120 डिग्री आ रहा है तो 120 डिग्री रखने पर इस एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है वैल्यू, जरा ध्यान से देखिएगा। 120 डिग्री आप यहां जब रखेंगे तो tan 120 डिग्री बाय 2 यानी tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। इसके बाद tan आप y को ऑलरेडी बोल चुके हैं, y को आप 90 बोल चुके हैं, y को आप क्या बोल चुके हैं? 90 बोल चुके हैं, और y 90/2 यानी कि ये हो जाएगा 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, √3 × 1 यानी √3 आपका आंसर हो गया। तो आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे? ऑप्शन 3 को सही करके निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा वाला जो कंडीशन है उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन यानी माइनस का √3 जो है वो भी सही है, तो उस केस में हमारा प्लस √3 और माइनस √3 दोनों ही आंसर आ जाएगा। यानी एक बात तो तय है कि आपका √3 ऑप्शन आ चुका है, यानी √3 सही आंसर है जब x का वैल्यू 120 है। एक बार और चेक करते हैं कि -1/2 वैल्यू कहां बनता है cos का। इसको थोड़ा सा दोस्तों हटाते हैं, देखिएगा यहां पे दोस्तों क्या आ रहा था कि cos x का वैल्यू माइनस का 1/2 आया, और हमने आपको बताया कि cos निगेटिव तीसरा क्वाड्रेंट में भी होता है, यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से जरा देखिए। अगर आप cos 270 - 30 किए तो 270 - 30 आपका तीसरा क्वाड्रेंट में है या नहीं है, और 270 - 30 है, चूंकि यहाँ पे 0 को ढकिए तो 27 आ रहा है, या फिर 90 का ओड मल्टीपल है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, यानी ये हो जाएगा, क्योंकि ये cos किस में जा रहा है? तीसरा क्वाड्रेंट में जा रहा है। 270 - 30 इसी क्वाड्रेंट में तो आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तो 270 - 30 यानी निगेटिव में हो जाएगा माइनस का sin 30, और sin 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है, बाहर माइनस चिपका हुआ है। इसको आप क्या करेंगे दोस्तों? माइनस का sin 30 ही लिखेंगे ना, और ये माइनस का 1/2 दे रहा है, जो कि cos x - 1/2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ cos x बराबर cos 270 - 30 है, यानी यहां से जो x का वैल्यू आया 270 - का 30 यानी 240 डिग्री आया। यानी इससे पहले ही आप बता चुके हैं कि x का वैल्यू 120 आया था, यहां से x का वैल्यू 240 है, क्योंकि 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड और थर्ड में ही cos निगेटिव होता है। तो 240 के बेसिस पे देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x 240 रखिएगा तो 240/2 यानी ये हो जाएगा tan 120 डिग्री, और यहां हो जाएगा cot 240/2, यहां हो जाएगा cot 120 डिग्री। अब दोस्तों tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है?
tan 120 डिग्री का, यहाँ ठीक है 240/2 120, tan 120 का जो दोस्तों वैल्यू होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। और cot यहाँ पे y/2 थोड़ी ना, y का वैल्यू आप 90 माने थे, तो यहाँ पे 45 डिग्री, ये तो आपका ऑलरेडी वैल्यू 1 बनता है, क्योंकि cot 45 और tan 45 वैल्यू 1 होता है। tan 120 को आप लिख सकते हैं क्या, tan 90 + 30 डिग्री, और tan चूंकि 90 में है तो ये चेंज हो जाएगा, माइनस का cot 30 डिग्री हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि tan 90 + 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, और tan 90 है तो cot में चेंज हो जाएगा। cot 30 का वैल्यू होता है दोस्तों √3, और चूंकि माइनस लगा है तो माइनस का √3, यानी आपका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू एक बारी √3 आया यानी पॉजिटिव, और एक बारी निगेटिव -√3 आया, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है, न कि ऑप्शन 3 है। तो दोस्तों आ गया समझ में, कितना शानदार सा सवाल था। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट बहुत ही मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बेसिक से सारी चीजें पढ़ी है, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड के जो भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री काफी सारा बचा हुआ, आपको मैक्सिमम मिनिमम बचा हुआ, एडवांस फॉर्मूले बाकी है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़ी रहिए और सारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।